नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको जानकारी होगी। 3 दशक पहले इनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था जिससे ये अपने ही भूमि से दूर रहने को मजबूर हो गए। अपने ही देश में आज शरणार्थी बनकर के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। पर इनके इनके लिए ये कहा जाता है कि कोई भी पार्टी इनके लिए कार्य नहीं करता है। जो भी कार्य करते हैं, जो इनके मुद्दे उठाते हैं, वो बस अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उठाते हैं और इन्हें हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब तो बीजेपी के जो नेता हैं, जिन्होंने पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया, इन्होंने भी अपने ही पार्टी पे यानी कि बीजेपी पे सीधा निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो है बीजेपी के लिए सबसे मजबूत पक्ष है, पर सबसे भूले हुए सिपाही भी हैं। इनका ये बताया इन्होंने कि इनके दर्द को हर बार चुनावी मुद्दा में उठाया तो जाता है, पर इनके लिए जमीनी तौर पे कोई कार्य नहीं किया जाता है। बस इन्हें पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है और पॉलिटिकल फायदे के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या सच में कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया जाता है हथियार के रूप में और इनके लिए अभी तक जमीनी तौर पे कोई कार्य नहीं किया गया है क्या? दोस्तों, बीजेपी, ये जो इनका नाम जो है जहां जैब सिरवाल है और इन्हें पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है। इनके मुताबिक अगर बात करें तो बीजेपी ने संसद में 500 से भी ज्यादा बार कश्मीरी पंडितों का मुद्दा तो उठाया, लेकिन एक मुद्दा इनके समाधान के लिए नहीं रहा, बल्कि एक हथियार मात्र बन करके रह गया राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, जहां जैब सिरवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडित सिर्फ दिखावे के लिए संसद में याद किए जाते रहे हैं, लेकिन असल में उनके कैंपों की हालत आज भी खराब है। किसी ने कोई कार्य इनके लिए सही मायने में नहीं कर पाया है। उन्होंने पार्टी से अपील करी कि अगर सच में कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो नेताओं को खुद जाकर के उनके कैंपों को देखना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। जहां तक 3 दशकों से यह समुदाय अपनी मिट्टी की याद में जी रहा है। दोस्तों, कश्मीर से जब ये परिवार निकले थे, अपनी भूमि से दूर हुए थे, तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि कुछ हफ्तों की दूरी 3 दशक की विस्थापन गाथा बन जाएगी। पता नहीं कब हम अपनी भूमि पे फिर से वापस लौट आएंगे। आज भी हजारों कश्मीरी पंडित जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों के राहत कैंपों में रह रहे हैं। ना उनके पास सही घर है, ना बेहतर हेल्थ केयर है, ना आर्थिक अवसर है। जहां जैब सिरवाल का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक नाकामी नहीं, बल्कि एक मानवीय विफलता भी है। जिनके मंदिर उजड़ गए, जिनकी पहचान मिट गई, जो अपनी भूमि से ही दूर हो गए, उन्हें अपने ही देश में देश निकाला की तरह झेलना पड़ रहा है। अब सवाल यह है दोस्तों कि कश्मीरी पंडितों का दर्द आखिर कब तक चुनावी भाषणों में बिकता रहेगा? क्या नेताओं के दौरे सिर्फ कैमरे के लिए है, या फिर पंडितों की वापसी सिर्फ मैनिफेस्टो का वादा बनकर रह गई है? जहां जब सिरवाल का ये बयान बीजेपी के लिए एक राजनीतिक झटका जरूर है, लेकिन असल सवाल तो हम सबके लिए, हम सभी के सामने है। क्या हम भी हर बार उनके दर्द पर तालियां बजाकर भूल जाते हैं? क्या पार्टियां ऐसे ही करती है? क्या उन्हें बस राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहना चाहिए, या फिर उनके लिए सही मायने में कोई कार्य करना चाहिए ताकि वो अपने भूमि पर फिर से वापस जा सके और सही प्रकार से रह सके? सिरवाल ने कहा कि पार्टी को अब सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्हें एक रोडमैप सुझाया। वरिष्ठ नेता खुद जाकर कैंपों की हालत को देखें, उन्हें समझे, उनसे बातें करें। कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रतिनिधियों से बैठकर योजना बनाए और उनकी वतन वापसी के लिए सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी जाए, ऐसा जहां जैब सिरवाल जी का कहना है। उनका कहना है कि यह समुदाय ठोस कार्रवाई का हकदार है और करना चाहिए, ना कि सिर्फ संसद में तालियों और मुद्दे उठाने का कार्य करना चाहिए। दोस्तों, आज हम सब सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर आवाज उठाते, तो क्या हमने कभी उन आवाजों को सुना है जो 1990 के दंगों के बाद से आज तक घर वापसी का सपना देख रहे हैं? पता नहीं कब उन्हें अपने भूमि पे वापस लौटने का मौका मिल पाएगा। क्या हम भूल गए कि यह वही समुदाय है जिसने कश्मीर की संस्कृति, ज्ञान और पहचान को जिया था? क्या यह न्याय है कि जो अपने देश में ही शरणार्थी बन गए, उन्हें अब भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है? दोस्तों, कश्मीरी जो कश्मीरी पंडित की कहानी जो है सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, बल्कि भारत की अंतर आत्मा की कहानी है। जहां जब सिरवाल ने कहा कि जो शायद है किसी नेता की नाराजगी नहीं, बल्कि उस जमीर की आवाज है जो 3 दशक से सुनाई दे रही है, पर इनके लिए कार्य सही प्रकार से नहीं हो रहा है। अब वक्त है कि हम भी यह सवाल पूछें, ये बात करें कि राजनीतिक इंसानियत से बड़ी हो गई है। क्या वोट के बदले किसी का वतन बिक सकता है? और कभी वो दिन आ पाएगा
कि कश्मीरी पंडित अपने भूमि पे अपने वतन के पास जा पाएंगे। दोस्तों, कश्मीरी पंडित अगर अपने स्थान पे जाते हैं तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आज वो अपने ही देश के होने के बावजूद भी अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में शरणार्थी बन करके रह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इनके लिए कौन से कार्य करने चाहिए, नेताओं को क्या क्या करने चाहिए ताकि वो अपने भूमि पे वापस लौट आ जाए, अपने घर वापस जा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।